हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्रीमिक्स में। आज हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट और करंट अफेयर्स से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस जो कि बेस्ड होंगे इन टॉपिक्स के ऊपर। वंस यू आर डन विद दिस प्रीमिक्स, डू मेंशन योर स्कोर आउट ऑफ 5 इन द कमेंट्स बिलो, राइट। शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट। हमारा जो क्रैश कोर्स है दैट इज़ लाइव, एंड इन केस यू वांट टू इनरोल यू कैन ऑल्सो गेट अ डिस्काउंट ऑफ 1000 रुपीज़। आप कोड यूज़ कर सकते हैं गो करोना गो, right? This is the code, all in caps. Or in case you are facing any issues, you can call at this number, or you can visit this site for enrolling, right? Okay, so the first question is regarding house sparrow. The IUCN status is endangered. It is the state bird of New Delhi. It is known to stay close to human habitations. March 20th is observed as the World Sparrow Day to raise awareness about the bird. Right? तो ये 4 स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है इनमें से कौन सी सही है। सो आप पॉज कर सकते हैं और आप एक बार फिर से स्टेटमेंट्स को पढ़ सकते हैं और अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं आंसर बता रही हूँ। सो द करेक्ट आंसर इज 2, 3 एंड 4 ओनली। वाई? बिकॉज द IUCN स्टेटस इज नॉट endangered फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, सो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट सही है, इट इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ न्यू दिल्ली। ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट होती इट इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ न्यू दिल्ली ओनली, तो ये गलत होता, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो द स्टेट बर्ड ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, ये सही है, ह्यूमन हैबिटेशंस में मिलती है ये। और 20th March was celebrated and is celebrated as World Sparrow Day to raise awareness about the bird, and the theme was I love sparrows. ठीक है, सो इसलिए पहली स्टेटमेंट गलत है। ओके, सो लाइक आई सेड, वर्ल्ड स्पैरो डे 20th March। लास्ट जो हमारा प्री क्योर था, लास्ट वीक का जो प्री क्योर था 41st नंबर, उसमें भी वी हैव डेल्ट इन वर्ल्ड स्पैरो डे इन डिटेल। ठीक है, सो ये इनिशिएटिव है नेचर फॉरएवर सोसाइटी ऑफ इंडिया का, और थीम था आई लव स्पैरोज, राइट। एंड इट इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ बिहार एंड दिल्ली, लाइक आई सेड। एंड अगर ओनली होता तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाती। ठीक है, IUCN स्टेटस इज लीस्ट कंसर्न। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन विच इज़ रिगार्डिंग कार्बन ऑफसेटिंग। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, अगेन आपको करेक्ट ही बताना है। कार्बन ऑफसेट्स आर credits for reduction in greenhouse gas emissions made at other location। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट है 1 ton of carbon offset always represents the reduction of only carbon dioxide from the atmosphere। So the options are 1 only, 2 only, both, या फिर neither। So again you can pause and you can think about the different words। आप पूरा एक बार पढ़िए इसे अच्छे से, और जो वर्ड्स हैं जैसे कि ओनली, ठीक है, उसके बाद अनदर लोकेशन, जो भी आपको कीवर्ड्स लगते हैं उनको अंडरलाइन कीजिए, एंड देन यू कैन मार्क योर आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज 1 only, because obviously carbon offsets are the ones which are they are the credits which are for reduction in greenhouse gas emissions, जो कि दूसरे लोकेशन पे किए जाते हैं। लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड ही, बाकी की जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके लिए भी जो हमारी क्योटो प्रोटोकॉल में 6 ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं उनके लिए भी वी यूज़ कार्बन ऑफसेट्स। ठीक है, सो जैसे कि अब विंड फार्म्स में, अगर आपने विंड फार्म्स में आपने यू हैव बिल्ट अ विंड फार्म समवेयर एल्स, तो वो भी आपका एक तरह से इट विल बी काउंटेड एज अ कार्बन ऑफसेट। ठीक है, या फिर फॉसिल फ्यूल पावर्ड एनर्जी की जगह पे आपने डिफरेंट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगा लिए, तो भी इट विल बी काउंटेड एज कार्बन ऑफसेट। सो दे आर क्वान्टिफाइड एंड सोल्ड इन मेट्रिक टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। ठीक है, सो और ये भी चीज़ है कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए नहीं होते, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है। 6 गैसेज हैं जो हमारी जो कि ग्रीन हाउस गैसेज हैं क्योटो प्रोटोकॉल में, उसमें जो 6 गैसेज आती हैं उन 6 के लिए हम कार्बन ऑफसेट्स को यूज़ करते हैं। The third question is which of the above are the sources of the methane? ठीक है, so options are anaerobic decomposition of organic waste in landfills, forest fires, paddy rice fields, raising livestock, fossil fuel exploration, volcanoes। ठीक है, so ये 6 options है, आपको बताना है कौन सी इनमें से source है of the greenhouse gas, that is methane। ओके, सो अपना आंसर मार्क कर सकते हैं आप। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, राइट। सो जो मीथेन है, मीथेन इज़ अ वेरी ट्रेस गैस, और एटमोसफेयर में ज़्यादा अमाउंट में नहीं होती है, लेकिन इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस, राइट। और अगर हम सोर्सेज की बात करें ना मीथेन के, तो मीथेन के जो सोर्सेज रहते हैं मेनली एनारोबिक डिकम्पोजिशन की वजह से इसकी एमिशन होती है। नेचुरल वेटलैंड्स हो
ठीक है, यहाँ पे जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, या फिर पैडी राइस फील्ड्स जो कि मैन मेड हैं, राइट। उसके अलावा लाइफ स्टॉक से प्रोड्यूस होती है ये लाइफ स्टॉक। उसके बाद बायोमास बर्निंग। अब बायोमास बर्निंग फॉरेस्ट फायर की फॉर्म में हो सकती है, चारकोल कंबशन हो सकती है, या फायरवुड बर्निंग हो सकती है, उससे भी मीथेन प्रोड्यूस होती है। फिर उसके बाद एनारोबिक डिकम्पोजिशन जहाँ पे भी होगी, राइट, चाहे वो लैंडफिल्स हो, चाहे वो वेटलैंड्स हो, वहाँ पे प्रोड्यूस होगी। देन इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग द एक्सप्लोरेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। तो मोस्टली जब हम मीथेन की बात करते हैं ना, हम राइस फील्ड्स और लाइफ स्टॉक से इसको रिलेट करते हैं। सो दीज आर द अदर सोर्सेज फ्रॉम विच मीथेन इज प्रोड्यूस्ड. Now moving on to the fourth question, which of the following forest type covers maximum geographical area in India? Very simple question. Tropical moist evergreen forest, tropical moist deciduous forest, tropical dry deciduous forest, या tropical dry evergreen forest. तो ये चार ऑप्शन आपको बताना है इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन से तरह के फॉरेस्ट होते हैं. सो आई एम मार्किंग द करेक्ट आंसर. यू कैन पॉज इफ यू वांट टू थिंक, गिव इट अ थॉट. सो द करेक्ट आंसर इज ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट. ठीक है, सो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट बहुत जगहों पे मिलते हैं इंडिया में, और वहाँ पे आपको टीक मिलेगा, सल मिलेगा, ट्रीज, तेंदू, अमलतास, खैर मिलते हैं. एंड इफ़ यू सी जो ये येलो वाला है, ठीक है, दिस इज़ ड्राई डेसिडुअस. सबसे ज़्यादा आपको ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस मिलते हैं. एवरग्रीन आपको यही वेस्टर्न घाट्स और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट रीजन में मोस्टली आपको ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो मिलते हैं. लेकिन जो सबसे ज़्यादा नंबर है हमारे देश में वो है ड्राई डेसिडुअस का, परसेंटेज वाइज, एरिया वाइज. नेक्स्ट इज ग्रीन कंपनीज रेटिंग, जिसको हम ग्रीन को भी कहते हैं. दैट इज डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने डेवलप किया है, फिक्की ने डेवलप किया है, या CII ने डेवलप किया है. न्यूज़ में था इसलिए आई हैव मेड अ क्वेश्चन ऑन इट, सो यू कैन मार्क योर आंसर. सो द करेक्ट आंसर इज CII. सो ग्रीन को जो है दैट इज डेवलप्ड बाय CII एंड इट इवेल्युएट्स, कंपनीज को इवेल्युएट करता है. ठीक है, ग्रीन कंपनीज रेटिंग सिस्टम है, कंपनीज को इवेल्युएट करता है ऑन द बेसिस ऑफ 10 ग्रीन पैरामीटर्स. ठीक है, कि उन्होंने ग्रीन हाउस गैसेस की रिडक्शन कितनी लेके आए, कितना वो रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, एक्सेट्रा. So it's a proactive voluntary action of the Indian industry and private sector towards combating climate change. और इनफैक्ट जो हमारा INDC डॉक्यूमेंट था जो हमने UNFCCC में सबमिट किया था उसमें भी इसको अक्नॉलेज किया गया था. सो दीज आर योर 5 क्वेश्चंस. प्लीज़ डू मेंशन योर स्कोर, और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा. थैंक यू.